हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि जियो नियम से अपने समाज के खातिर देश के लिए, देश की आन के खातिर प्यार करना है तो करो वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठती रहे हर पल तुम्हारी हस्ती से। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पादप जो होते हैं ये लैंगिक जनन कैसे करते हैं। आज हम बताएंगे कि पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो आप लोग हमारे साथ में लगे रहिए और हम आज बात करने जा रहे हैं पादप लैंगिक जनन कैसे करते हैं। देखो, पादपों का प्रजनन अंग जो होता है ये पुष्प होता है। पादपों का प्रजनन अंग पुष्प होता है। और पादप अपना संवर्धन कैसे करते हैं आपको हमने पिछली क्लास में बताया कि कलम लगा करके, दाब लगा करके, गूंटी बांध करके, ठीक। और जो लैंगिक जनन करते हैं अर्थात लिंग आपस में जुड़ते हैं, तो वो कैसे करते हैं? पुष्प के माध्यम से। जो पुष्प होते हैं इसकी संरचना में मुख्य 4 भाग होते हैं। पुष्प की संरचना में मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल पुंज, फिर होता है पुंकेसर या पुमंग, फिर होता है स्त्री केसर, ठीक। चलो हम लोग एक एक की बात करते हैं। देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं बाह्य दल क्या होते हैं, तो आपको जो हरे हरे दिख रहे हैं ये पुष्प हमने बना रखा है। पहली बात तो ये पुष्प है। इसमें जो हरे हरे आपको दिख रहे हैं, हरा वाला भाग, ये बाह्य दल कहा जाता है। पुष्प जिस पे स्थित रहता है, उसको कहते हैं पुष्पासन, अर्थात पुष्प का आसन। आपको पता होगा पुष्प व्रंत क्या होता है? व्रंत होता है पुष्प के जो नीचे ये वाला डंडा लगा होता है जिससे पुष्प जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं पुष्प व्रंत। इसके बाद में जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज होती हैं पंखुड़ियाँ, इसको हम पंखुड़ी भी कह सकते हैं। किसी फूल में लाल होती हैं, किसी फूल में पीली होती हैं, तो उनको पंखुड़ी को कहा जाता है दलपुंज। अब अगर हम बात करें पुरुष अंग या पुमंग किसे कहते हैं, तो पुमंग की अगर हम बात करें तो पुमंग में देखो सबसे पहले ये होता है ये लगा हुआ, इसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं पुंकेसर। ये वाले क्या हैं? ये है पुंकेसर। ये देखो हमने यहाँ पर बनाया है पुंकेसर, ठीक। अब पुंकेसर के बाद में अगर बात की जाए, ये पुरुष का अंग होता है। पुंकेसर किसका अंग होता है? पुरुष का। इसके ऊपर लगे होते हैं, ये होते हैं परागकोश। आपने देखा होगा फूलों में लगे रहते हैं, इसको कहते हैं परागकोश। ये होता है परागकोश, ये वाला, ठीक। और परागकोश के ऊपर जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं ये लगे रहते हैं परागकण। क्या लगा रहता है? लगे रहते हैं परागकण। तो आप लोग याद कर लेना पुरुष के कितने अंग होते हैं पुष्प में। पुष्प में पुरुष के अंग होते हैं केवल 3। ये जो लगा होता है इसको कहते हैं पुतंतु या फिर पुंकेसर कह दो, ठीक। और ये इसके ऊपर जो लगा रहता है इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश के ऊपर चिपके रहते हैं परागकण। आप लोग देख सकते हो कभी खेत खलिहान में जाओ तो फूल जो होते हैं उनको हाथ पे ऐसे ऐसे रगड़ो, देखो कुछ पाउडर जैसा पीला पीला लग जाता है। तो जो पाउडर जैसा लग जाता है वही होते हैं परागकण। वो पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वही फूल में परागकण काम करते हैं शुक्राणु की भांति, ठीक। अब अगर हम स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री के कौन कौन से अंग होते हैं? सबसे पहला ये अंग होता है, इसको कहते हैं वर्तिका। इसको कहते हैं वर्तिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टाइल, ठीक। इसके ऊपर वाले भाग को इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ऊपर वाले भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का मतलब होता है वर्तिका का अगला भाग, ठीक। वर्तिकाग्र होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं, ठीक। अब इसके नीचे अगर बात करें इसको कहते हैं अंडाशय। इसको कहते हैं अंडाशय। ये महिलाओं में भी अंडाशय होते हैं, तो यहाँ पे भी अगर अंडाशय है तो महिला का अंग ही है अंडाशय। इसके अंदर होता है अंडप। इसके अंदर वाले भाग को कहते हैं अंडप। और ये यहाँ पर लगा होता है, ये बाहर अंडाशय होता है। और यहाँ पर भरा रहता है मकरंद। यहाँ पर ऐसे शहद जिसको कहते हो आप लोग, वो भरा रहता है। यहाँ पर ये मकरंद होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब पुंकेसर जो है ये पुरुष का अंग, यहाँ से परागकण ऊपर बन रहे हैं परागकोश में, तो ये जो परागकण होते हैं ये परागकण इस
वर्तिकाग्र पर आते हैं, इस वर्तिकाग्र पर परागकण आते हैं, और जब आते हैं तो इस पे गिरते हैं, फिर इसमें से एक पाइप टाइप में निकलती है, नली टाइप में, और ये नली निकल के आती है ऐसे 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 ऐसे, और अंडाशय में चुभ जाती है। इससे 3 तरीके से चुभ सकती है, या फिर ये सीधे आकर के ऊपर से चुभेगी, या साइड से, या नीचे से। समझ रहे हो, 3 तरीके से चुभ सकती है। और जैसे ही अंडाशय में ये पाइप चुभ जाती है, नली चुभ जाती है, इसका निषेचन हो जाता है, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि पुष्प, अच्छा अभी पुष्पांग बताए हैं तो उसकी पहले बात करें। हम एक पुष्प लाने की कोशिश की है हमने, और इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो ये हमारे पास एक पुष्प है, किस चीज़ का पुष्प है? गुड़हल का पुष्प है, आपको पता होगा। इसमें जो हमने बताया अभी पुष्प व्रंत, व्रंत कहते हैं इसको, जो ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला नीचे का भाग बिल्कुल, इसको पुष्प व्रंत कहते हैं। ठीक, अब ये वाला जो होता है, ये वाला आप देख सकते हो, ये हरा वाला भाग, इस पे पुष्प विराजमान था तो इसको कहते हैं पुष्पासन। ये क्या है? पुष्पासन। तो हमने सबसे पहले क्या बताया है पुष्प व्रंत सबसे नीचे, फिर बाह्य दल, हमने बताया पुष्पासन। ठीक, अब ये पंखुड़ी हैं, ये वाली पंखुड़ी हैं, इनको क्या कहा जाता है? ये होते हैं दल पुंज, अर्थात दलों के ये पुंज लगे हैं। जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं, ये लाल वाले दल पुंज हैं। ये क्या हैं? ये दल पुंज हैं। ये लाल वाले क्या हैं? ये सब दल पुंज हैं, जो लाल रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं सभी पुष्प में। देखो लाल लाले पंखुड़ी हैं, इनको कहा जाता है दल पुंज। तो सबसे नीचे हमने बताया था पुष्प व्रंत, फिर हमने बताया बाह्य दल, फिर हमने बताया पुष्पासन, अब हम बता रहे हैं दलपुंज। ये सब क्या लगे हैं? हरे वाले, सॉरी लाल वाले, ये हैं दलपुंज। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, जो हम ये वाला बता रखे थे, ये है वर्तिका। तो वर्तिका क्या होता है आप इसमें देख सकते हो। वर्तिका क्या होता है? वर्तिका होता है, अब ये वाला जो भाग बचा है, ये आप देख सकते हो लाल लाल, ये है वर्तिका। क्या है ये? वर्तिका। ये लेडीज पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? लेडीज पार्ट। इसमें जो ये वाले मूछ टाइप में लगे हैं ऊपर, ये मूछ टाइप में लगे हैं, देख सकते हो मूछ टाइप पे, स्क्रीन पे देख सकते हो। इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुंकेसर। ये पुरुष के अंग होते हैं, जो ये बनाया है हमने, ये पुरुष का अंग है। ठीक, ये लगे हुए हैं इसमें। इसके ऊपर परागकोश लगे हैं, उसके ऊपर परागकण रहते हैं। देखो पाउडर जैसा जो होता है वो परागकण होते हैं। तो हमने पुष्प के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। अब देखो जननांग के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें स्त्रीलिंग और मतलब दोनों लिंग, स्त्री और पुरुष दोनों एक ही पुष्प पर होते हैं। एक ऐसे पुष्प होते हैं जिसपे केवल एक लिंग होता है। ठीक, जैसे इसमें देखो पुंकेसर भी हैं और वर्तिका भी है, दोनों चीज़ हैं। कई बार ऐसा होगा कि पुंकेसर होंगे लेकिन वर्तिका नहीं होगा, कई बार ऐसा होगा कि वर्तिका है लेकिन पुंकेसर नहीं है। ठीक, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है, देखने में आता है कि द्विलिंगी पुष्प ज़्यादातर होते हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष पुष्प पे दोनों विराजमान रहते हैं। ठीक, एक लिंगी पुष्प होते हैं आंवला, पपीता, तरबूज। ठीक, आपने देखा होगा जहाँ पर आंवला का पेड़ होता है इसीलिए 2 पेड़ लगाए जाते हैं। पपीता का जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर 2 पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक पेड़ होगा तो पता लगेगा स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है नहीं। ठीक, इसीलिए दोनों लगा दिए जाते हैं एक पास। और अधिकतर पेड़ द्विलिंगी होते हैं। ठीक, द्विलिंगी होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद कर लेना, जब पुरुष प्रजनन करता है उसको कहते हैं प्रजनन, उसको कहते हैं सेक्स। और जब यहाँ पर ये पुष्प, जब पुष्प प्रजनन करते हैं तब कहा जाता है परागण। क्या कहा जाता है? परागण। याद कर लेना, क्या कहा जाता है? परागण, पॉलिनेशन इसको कहते हैं। पुरुष जब सेक्स करता है, प्रजनन करता है या जनन करता है, तब वो जनन, प्रजनन और सेक्स कहलाता है। और जब ये प्रजनन करते हैं, ठीक, स्त्री और पुरुष दोनों मिलते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है। कई प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन और
क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ में क्या होता है, यहाँ पर परागकण जो होते हैं, जैसे ये वाला पुष्प हम लाए थे अभी, तो इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प पे रहेंगे, या जिस पौधे का ये है उस पौधे के किसी भी पुष्प पे रहेंगे। स्वपरागण में होता है एक पुष्प के परागकण इसी पुष्प पे रहें या इसी पौधे पर रहें, इसी पौधे पर, तो स्वपरागण होता है। पर परागण क्या होता है, जब इस पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर जाएं, कहाँ जाए, दूसरे पौधे पर, तब होता है पर परागण। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अच्छा, ये होता कैसे है पर परागण, स्वपरागण? ये अपने आप हो जाता है? नहीं, ये वायु के माध्यम से परागकण इसमें गिराए जाते हैं। ठीक, या कीट या और कोई जीव जंतु ये पर परागण या स्वपरागण करवाते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये जो परागकण इसमें के निकलते हैं, ये वाले बिंदु हैं, पाउडर टाइप में परागकण होते हैं। तो परागकण जो होते हैं उसकी ऐसे संरचना होती है। ठीक, अब जो परागकण होते हैं ये इस पे आते हैं किसी माध्यम से, जैसे चिड़िया आ गई या मधुमक्खी आ गई, लेके आती हैं, मकरंद चूसने के लिए आते हैं तो आ जाता है। अब क्या होता है, ये जैसे ही इस पे गिरता है, वर्तिकाग्र पर गिरता है, महिला के अंग पर, परागकण तुरंत इसमें नीचे एक नोक निकलती है, ऐसे एक पाइप निकलती है, और ये पाइप जो हो रही होती है पुरुष के अंग की है, सोचना। ठीक, अब इस कड़ से जो ये पाइप निकली है ये ऊपर से छिद सकती है या इधर से या इधर से, ये हमने बताया था अंडाशय है। अब इसमें नीचे से मान लिया चुभ गई, क्या हुआ, नीचे से चुभ गई, ये वाली नोक जो निकली थी ये वाली, ये नीचे से चुभ गई, और जब चुभ जाती है तो यहाँ पर निषेचन संपन्न हो जाता है। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे जो अंडाशय होता है वो धीरे धीरे फल में बदलने लगता है। ये जो अंडाशय है यही फल बना देता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम पढ़ते हैं। चलो, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा कि जब ये निषेचन हो गया, परागकण आया इसमें और चुभ गया अंडाशय में, तो इसके बाद फल कैसे बनता है। ठीक, क्या परिवर्तन होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाह्य दल पे क्या प्रभाव पड़ता है। बाह्य दल जो पुष्प में हमने बताए थे लाल वाले होते हैं, इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो हम लेकर के आए हैं। ये लाल वाले जो होते हैं पुष्प के इधर उधर पंखुड़ी लगी होती हैं, ये मुरझा कर गिर जाती हैं। ठीक, अंडाशय क्या होता है, आप लोग याद कर लेना, अंडाशय जो होता है ये फल में बदल जाता है। जो अंडाशय होता है नीचे का भाग, ये वाला भाग फूला हुआ, जहाँ पे मकरंद लगा है, शहद लगा है खूब मीठा मीठा, ये फल बना देता है। ठीक बेटा, और जो बीजांड होते हैं, बीजांड इसके अंदर पाए जा रहे होते हैं यहीं पर, वो क्या होते हैं, बीजांड परागकण द्वारा आते हैं। ये क्या होते हैं, ये बीज बनाते हैं। बताओ फल कैसे बन गया। देखो परागण दो प्रकार का, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण जब उसी पुष्प के उसी पे गिरे परागकण, या उसी पुष्प के परागकण उसी पेड़ पर गिर पड़े, किसी भी पुष्प पर। ठीक, पर परागण जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पेड़ पे जाएं, पर परागण होता है। पर परागण या स्वपरागण होने के बाद में क्या होता है, ये जो परागकण होता है अंडाशय में चुभता है और अंडाशय फल बन जाता है। बीजांड जो होता है वो बीज बन जाता है, बाह्य दल मुरझाकर गिर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।